हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए टेक ऐप। सो आज मैं बात करने वाली हूँ जापानीज बीएल सीरीज इफ इट्स विद यू के बारे में। इस सीरीज में 5 एपिसोड है, तो मैं 5 एपिसोड को एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगी और मैं इसका कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस सीरीज के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको स्टोरी का पता चल जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो मैं सीधा स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। सीरीज की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर अमाने को देखते हैं, जो कि इनोशिमा स्टेशन पर आता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि कल के लिए थैंक्स, और अगर फिर तुम यहाँ वापस आओ तो हम दोनों फिर से घूमने चलेंगे। लेकिन अमाने उसका कोई भी प्लान नहीं करता और वो सामने जेलीफिश को देखता है और बोलता है जेलीफिश में कोई भी ब्रेन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्यार को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ अमाने नहाकर बाहर निकलता है तो हीरो उसे आइसक्रीम देता है। इसके बाद अमाने आइसक्रीम खाने लगता है। तब हीरो से बोलता है कि तुम स्टडी के लिए इनोशिमा जा रहे हो ना। अमाने बोलता है हाँ, और वहाँ मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहूंगा। हीरो बोलता है कि अगर तुम्हें वहाँ किसी से प्यार हो जाए तो तुम इसके साथ रहना और किसी के साथ टाइम पास मत करना। लेकिन अमाने बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ किसी से प्यार होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ अमाने बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी किसी से प्यार होगा, और वो अपनी ग्रैंडपा को कॉल करता है और बोलता है कि मैं इनोशिमा में पहुंच गया हूँ और जल्दी मैं आपके पास आ जाऊंगा, और वहाँ से जाने लगता है। अमाने के हाथ में खाना होता है जो कैट उससे छीन लेती है और वो नीचे गिर जाता है। अमाने उस कैट को देखने लगता है और बोलता है कि ये कितनी क्यूट है, और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर ryuji कुन की। ryuji बोलता है कि आई एम सॉरी। अमाने जब ryuji को फर्स्ट टाइम देखता है तो वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। अमाने बोलता है कोई नहीं। ryuji बोलता है ये स्ट्रे कैट है, लेकिन कभी कभी ये मेरे पास आती है, और सॉरी इसने आपका खाना गिरा दिया। लेकिन अमाने बोलता है कोई नहीं, और इसका नाम क्या है। ryuji को लगता है कि वो उसका नाम पूछ रहा है, तो ryuji बोलता है कि मेरा नाम ryuji है। तभी अमाने हंसने लगता है और बोलता है कि मैं कैट का नाम पूछ रहा हूँ। ryuji बताता है कि इसका नाम तारो है। अमाने बोलता है कि ये कितनी क्यूट है। ryuji बोलता है कि यहाँ पास में ही मेरा रेस्टोरेंट है, और ऐसे सॉरी कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ट्रीट दूँ तो। अमाने बोलता है ठीक है। इसके बाद ryuji उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाने लगता है और वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, लेकिन अमाने बहुत थक जाता है और बोलता है कि मुझसे अब नहीं होगा। तो ryuji उसे बोलता है कि अब बस थोड़ी दूर चलना है और तुम्हारे बाल गीले हो गए और तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर अमाने खुश हो जाता है और बोलता है चलते हैं। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अमाने जब वहाँ खाना देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी, और बोलता है कि कितना अच्छा खाना है। ryuji बोलता है कि तुम बैठ जाओ। ryuji अमाने को खाना दे देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। अमाने बोलता है कि ये बहुत डिलीशियस है। ryuji बोलता है थैंक यू, और मैं यहाँ अपनी मॉम की हेल्प करता हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन भी छोटे हैं तो वो हेल्प नहीं कर सकते। अमाने बोलता है ये तो अच्छा है और तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि तुम अपनी फैमिली की हेल्प करा रहे हो। ryuji बोलता है हाँ। अमाने खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। ryuji बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रास्ते तक नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रहना है। अमाने बोलता है कोई नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, और वहाँ से जाने लगता है और गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ryuji उसे संभाल लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। अमाने बोलता है मैं ठीक हूँ। ryuji बोलता है कि तुम आराम से जाना। अमाने बोलता है ठीक है, और वहाँ से निकल जाता है। अमाने अपनी ग्रैंडमा के पास पहुँच जाता है। ग्रैंडमा अमाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया, तो तुम पहले नहा लो। अमाने बोलता है ठीक है। अमाने नहा रहा होता है और वो ryuji के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि ryuji कितना अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से मिलें। नहाने के बाद अमाने अपना फ़ोन देखता है तो उसे मैसेज आता है कि उसे कौन से स्कूल जाना है, लेकिन तभी वो अपने पास्ट ट्रॉमा को याद करने लगता है। इसके बारे में सोचकर वो सैड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे अमाने स्कूल में पहुंच जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन क्लास में देता है। टीचर बोलता है ठीक है अब तुम बैठ जाओ। अमाने बैठने लगता है, लेकिन तभी वो ryuji को देखता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ryuji भी जब अमाने को देखता है तो शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बाहर आते हैं। अमाने बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इसी स्कूल में होगे। ryuji बोलता है मैंने भी। अमाने बोलता है कि अब तो अच्छा है, हम दोनों साथ में ही रहा करेंगे और मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा लग रहा है कि हम किस्मत से मिले हैं। ryuji बोलता है हाँ। अमाने बोलता है कि अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। ryuji बोलता है ठीक है। ryuji अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और अमाने उसे देख रहा होता है और बोलता है कि ryuji को सभी पसंद करते हैं क्योंकि वो सारी लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही होती है। अमाने बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, और ryuji इतना अच्छा है तो उसके लिए लड़कियां चीयर करेगी। लेकिन तभी बोल अमाने के पास से गुजरती है, तभी ryuji उसके पास आ जाता है। अमाने उसके फेस को टच करने लगता है, लेकिन तभी ryuji वहाँ से चला जाता है। अमाने बोलता है कि मुझे लगता है इसे साई फील हो रहा है, और वो ryuji के पास जाता है और बोलता है कैसा रहेगा स्कूल के बाद हम डेट पर चले तो। ryuji बोलता है क्या। अमाने आइसक्रीम शॉप पर आता है, तभी ryuji भी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम कौन सी आइसक्रीम लोगे।
रूजी बोलता है कि मैं स्ट्रॉबेरी और माचा में कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए। तभी रूजी दोनों आइसक्रीम ले लेता है और बोलता है कि जो तुम्हें अच्छे लगे तुम वो ले लो। अमाने दोनों आइसक्रीम ट्राई करता है तो उसे माचा अच्छी लगती है तो वो माचा ले लेता है और वो स्ट्रॉबेरी रूजी को दे देता है। अमाने बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों डेट पर है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों लाइट हाउस के पास आते हैं। रूसी उसे बोलता है कि हम दोनों डेट पर आ रहे हैं और हम दोनों लड़के हैं, क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन अमाने बोलता है कि मुझे लड़के पसंद है। ये सुनकर रूसी शौक हो जाता है। रूसी को ऐसे देखकर अमाने हंसने लगता है और बोलता है कि तुम शौक क्यों हो गए? रूसी बोलता है कि तुम ऐसा मजाक मत करो, लेकिन अमाने बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं सीरियस हूँ। तभी अमाने की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और वो सैड हो जाता है। तभी रूसी अमाने को बोलता है कि तुम सनसेट को देखो, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अमाने जब सनसेट को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि कितना ब्यूटीफुल है। तभी रूसी बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी फोटोज़ क्लिक करता हूँ और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। अमाने जब फोटोज़ देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये रूसी ने उसकी फ़ोटो बहुत अच्छी क्लिक की थी। लेकिन तभी अमाने को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। रूसी बोलता है क्या हुआ? अमाने बोलता है क्या तुम मेरे साथ घर पर आ सकते हो? रूसी अमाने के घर पर आ जाता है और वो देखता है कि उनके यहाँ गर्म पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ ठंडा पानी आ रहा है। और वो अमाने को बोलता है कि इसके लिए तुम्हें रिपेयरमैन को बुलाना होगा। अमाने बोलता है कि पर मुझे तो नहाना था। रूसी बोलता है कैसा रहेगा अगर हम पब्लिक बात पर चले तो? अमाने सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है चलते हैं। इसके बाद वो दोनों पब्लिक बात पर पहुंच जाते हैं और नहाने लगते हैं। अमाने रूसी को बोलता है कि जब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे लड़के पसंद है तो मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ यहाँ नहीं आओगे। रूसी बोलता है कि ऐसा नहीं है और अभी तो मैं तुम्हारे साथ आ गया ना। अमाने बोलता है थैंक यू। रूसी बोलता है कि पर तुम्हें लड़के कब से पसंद है? इसके बाद अमाने उसे बताता है कि जब मैं हाई स्कूल में था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब अमाने अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें तो एक लड़की ने प्रपोज किया था ना, तो तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अमाने बोलता है क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद नहीं थी। उसके फ्रेंड बोलता है कि पर वो तो अच्छी लड़की थी और वो लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद अमाने अपने एक फ्रेंड के साथ स्टेशन पर आता है। अमाने को लगता है कि वो लड़का उसे समझेगा और वो उसे बता देता है कि मुझे लड़के पसंद है, इसलिए मैं लड़कियों को डेट नहीं करता। ये सुनकर उसका फ्रेंड हंसने लगता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम गे हो और ये कितना बुरा है। पर अमाने भी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन अंदर से उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जब अमाने ये सब रूसी को बता देता है। रूसी बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होगा ना। अमाने बोलता है कि मैं चलता हूँ, तुम बाद में आ जाना, और वहाँ से चला जाता है। तभी रूसी उसके पास आता है और उसे जूस दे देता है। अमाने उसे थैंक्स बोलता है, जूस पीने लगता है। जूस पीने के बाद अमाने बोलता है कि थैंक यू मुझे समझने के लिए। रूसी बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें ही हर्ट होगा। अमाने बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ और थैंक्स। अमाने अपने रूम पर पहुँच जाता है और वो अपनी और रूसी की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी से रूसी का मैसेज आता है जो उसे गुड नाइट बोलता है। इसके बाद अमाने भी उसे गुड नाइट बोलता है और रूसी के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि अगर मुझे रूसी जैसा पर्सन मिल जाए तो मुझे प्यार हो सकता है। नेक्स्ट डे अमाने स्कूल पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने रूसी को वो सब बता दिया और कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं करने लगेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, रूसी फिर भी उससे बातें करता है। अमाने सोचने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो रूसी को देखने लगता है कि रूसी किस किस की हेल्प करा रहा है। वो सब क्लास की सफाई कर रहे होते हैं। तभी रूसी एक लड़की की हेल्प कर देता है क्योंकि उससे बोर्ड साफ नहीं हो रहा होता और अमाने उसे देख रहा होता है। तभी रूसी अमाने को देखता है और बोलता है क्या हुआ? अमाने बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद वो स्कूल से जाने लगता है तो देखता है कि बारिश हो रही है। तभी अमाने के पास अम्ब्रेला होता है और वो रूसी को बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं, और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। अमाने रूसी को बोलता है कि तुम सबकी भी हेल्प करते हो ना, तुमने टीचर की भी हेल्प की और उस लड़की की भी। रूसी बोलता है क्या तुम मुझे ही देख रहे थे? अमाने बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। तभी रूसी उसे टीज करने लगता है और वो दोनों बारिश में चलने लगते हैं। लेकिन तभी बारिश रुक जाती है और अमाने ये देखकर सैड हो जाता है और बोलता है कि मैं चाहता था कि ये बारिश ना रुके। तभी रूसी उसे बोलता है क्या हुआ? अमाने बोलता है कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, और वो बिना अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है। अमाने अपने घर पर पहुंच जाता है और उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तभी वो अपने रूम से बाहर आता है तो बाहर रूसी को देखता है जो ग्रैंडमा को अम्ब्रेला वापस देने आया था। अमाने जब रूसी को देखता है तो वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी रूसी उसके पास जाता है। ग्रैंडमा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, वहाँ से चली जाती है। रूसी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? अमाने बोलता है कि मुझे कोल्ड हुआ है और तुम मेरे फेस को मत देखो, मैं अभी बहुत बुरा लग रहा हूँ। रूसी बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हारे फेस को नहीं देखूंगा, और वो उसे उसके रूम में ले आता है
और उसे मेडिसिन दे देता है। रूजी बोलता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अमाने बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ। तभी रूजी बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अमाने उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ रुक सकते हो जब तक कि मैं सो नहीं जाता। रूजी बोलता है ठीक है और उसके पास बैठ जाता है। अमाने बोलता है कि क्या जब तुम्हें कोल्ड हुआ था तुम्हारी इसके साथ कोई मेमोरीज जुड़ी है। रूजी उसे बताता है कि एक बार मेरी बहन को फीवर हुआ था और मैंने तब उसके लिए क्रिस्पी पोर्क बनाया था और जिससे उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने वो सारा फिनिश कर दिया था। अमाने बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी क्योंकि तुमने उसके लिए क्रिस्पी पोर्क बनाया। रूजी बोलता है हाँ, और क्या तुम्हारी भी कोई मेमोरीज है। अमाने बोलता है कि मेरे पेरेंट्स वर्क करते हैं तो जब भी मैं बीमार होता था मुझे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था और मैं बेड पर लेटे हुए बस सीलिंग को देखा करता था और सोचते रहता था शायद मैं मर भी सकता हूँ, और तब मुझे बहुत अकेला फील होता था। तभी रूजी अमाने का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि पर अभी तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर अमाने स्माइल करता है और वो सो जाता है। नाइट में अमाने की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रूजी उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि वो चला गया है तो वो बाहर आता है। बाहर वो रूजी को अपनी ग्रैंडमा के साथ देखता है जो कि डिनर कर रहा होता है। अमाने बोलता है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। रूजी बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा फेस देखना था। और ठीक है अब मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अमान ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि रूजी उसके लिए रुका। डैड रूजी से बोलता है क्या तुम्हें रेस्टोरेंट में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन रूजी बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल नहीं पाता, पर मोम से मुझे डर लगता है तो इसलिए मुझे यहाँ काम करना होता है। और डैड बोलता है कि और क्या तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है। रूजी बोलता है हाँ, क्योंकि जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और आपको भी मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है ना। डैड बोलता है हाँ, और मैंने मॉम को भी बोला है कि वो हमारी हेल्प करे। रूजी बोलता है क्यों, और आप तो हो ही ना। डैड बोलते हैं कि क्योंकि मुझे चिंता होती है। लेकिन तभी अमाने रूजी को उठा देता है और उसे बोलता है कि हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं। लेकिन रूजी बोलता है कि अभी तो शुरू भी नहीं हुए हैं, और वो अमाने को बोलता है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं क्लास में सिर्फ सोता था और पढ़ता नहीं था। अमाने बोलता है कि पर मैं तो स्टडी में अच्छा नहीं हूँ, और तुम टॉपर को क्यों नहीं बोल देते। लेकिन टॉपर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कोई मुझसे भी अच्छा हो, तो इसलिए मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद रूजी अमाने को बोलता है कि प्लीज तुम ही मुझे पढ़ा दो। अमाने बोलता है ठीक है। इसके बाद अमाने रूजी के घर पर आ जाता है और उसे पढ़ाने लगता है। रूजी को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है तो वो अमाने से पूछता है। अमाने उसे बताने लगता है तो वो ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जिससे अमाने की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वो रूजी को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो बाहर आ जाता है। बाहर वो रूजी के डैड की फ़ोटो देखता है। तभी वहाँ रूजी भी आ जाता है और बोलता है कि मेरे डैड है, और अपने डैड की फ़ोटो के सामने बैठ जाता है और अमानी को बताता है कि जब मैं 7th ग्रेड में था तो मेरे डैड नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट तक वो रेस्टोरेंट में ही रहे और उन्हें रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा प्यार था। पर मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो अमाने को बोलता है कि चलो चलता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अमाने उसके डैड की फ़ोटो के सामने बैठ जाता है और बोलता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ रूजी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और वो रेस्टोरेंट में बहुत मेहनत करता है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रेस्टोरेंट को अच्छे से रन कर सके, और आपको उस पर प्राउड होगा। तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये सुनकर रूजी खुश हो जाता है। तब से वो दोनों साथ में स्टडी करने लगता है, और अमाने रूजी के लिए नोट्स भी बना देता है और उसे दे देता है। रूजी अमाने को थैंक्स बोलता है। के बाद उनका रिजल्ट आ जाता है और रूजी पास हो जाता है, जिससे अमाने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत क्लोज है, तो अमाने बोलता है कि सॉरी, और वहाँ से जाने लगता है। तभी रूजी उसके पास आ जाता है और बोलता है थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, और वो उसे जूस भी देता है। अमाने बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी और हेल्प चाहिए तो तुम बोल सकते हो। रूजी बोलता है ठीक है, और क्या तुम्हें कॉर्न नूडल्स खाने हैं। अमाने बोलता है हाँ। रूजी बोलता है कि पर कल तो हमारा रेस्टोरेंट बंद होगा तो तुम्हें घर पर ही आना होगा। अमाने बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। नेक्स्ट डे अमाने रूजी के घर पर आ जाता है। मोम बोलता है कि तो यही है अमाने, और तुम हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हो। ये सुनकर अमाने खुश हो जाता है कि रूजी इसके बारे में बात करता है। इसके बाद वो टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगता है। अमाने बोलता है कि वो डिलीशियस है। मोम बोलते हैं कि इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा खाना दिया है, और तुम चाहो तो तुम और ले सकते हो, और सब उसे खाना देने लगता है। अमाने ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद रूजी अमाने को रास्ते में छोड़ने आता है। अमाने बोलता है कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और वो खाना सच में वो डिलीशियस था। रूजी बोलता है कि हाँ मैंने देखा। अमाने बोलता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। रूजी बोलता है कि मेरे डैड के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे रेस्टोरेंट और अपनी फैमिली को दोनों को संभालना होगा, और ये मेरे लिए बोझ था। लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी वैल्यू समझ आने लगी और मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। लेकिन मुझे मेरे डैड की एक बात हमेशा सताती थी। उन्होंने बोला था कि उन्हें चिंता होती है, लेकिन जब तुमने मेरे डैड के सामने ये बोला कि उन्हें प्राउड होना चाहिए,
तो तब से मुझे फिक्र नहीं होती। और थैंक यू मेरे डैड के सामने वो सब बोलने के लिए। लेकिन अमाने कुछ नहीं बोलता। इसके बाद ऋषि बोलता है कि चलो चलते हैं, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अमाने उसे पीछे से हक कर लेता है। ऋषि बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। अमाने बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें ये बताने का, लेकिन अब मैं और तुमसे ये नहीं छुपा सकता, और मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर ऋषि शॉक हो जाता है। अमाने बोलता है कि पर मैं तुमसे भी कोई भी आंसर नहीं चाहता, बस तुम ये याद रखना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ऋषि बोलता है पर अमाने बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। ऋषि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और वो अमाने की बातों के बारे में सोचने लगता है। जब अमाने ने उसे प्रपोज किया था तभी ऋषि की मॉम उसे हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन ऋषि तो अमाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो अपनी मॉम की हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट डे ऋषि स्टेशन पर आता है और वो अमाने की बातों के बारे में सोच रहा होता है और बोलने लगता है कि तो उसने मुझे प्रपोज किया है। लेकिन तभी वो अपने सामने अमाने को देखता है। अमाने उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। ऋषि ऑकवर्ड फील करता है और सोचने लगता है कि हम पहले कैसे बात करते थे, और वो अमाने कुछ बोलने वाला होता है। लेकिन तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होती है तो ऋषि रुक जाता है। तभी अमाने बोलता है कल से हमारा समर ब्रेक स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने सुना है कुछ फेस्टिवल्स भी होने वाले हैं, तो मैं तमाम उनके साथ कहीं घूमने जाऊंगा। ये सुनकर ऋषि को जलन होने लगती है। तभी उनकी ट्रेन वहाँ आ जाती है, लेकिन ऋषि अमाने को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे एक प्लेस पर ले आता है। अमाने ऋषि को बोलता है कि आज हमारे स्कूल का लास्ट दिन है और अगर हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऋषि बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर अमाने कुछ नहीं बोलता। ऋषि बोलता है कि कल मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने कभी मुझे प्रपोज नहीं किया है और मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। अमाने बोलता है I'm सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रोजी बोलता है कि तुम सॉरी मत बोलो, और तुमने अपनी फीलिंग्स को मुझे बताया है, ये बुरी बात नहीं है, और मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। अमाने बोलता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तुम तब से मुझे अच्छा लगता हो, और जितना मैं तुमसे मिलता गया और तुम्हारे बारे में जानता गया मुझे तुमसे प्यार होने लगा, और मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। पर अभी भी हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, और सॉरी अब हम पहले की तरह फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तुलसी बोलता है थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, और मैंने कभी रिलेशनशिप या डेट करने के लिए नहीं सोचा, स्पेशली तुम्हारे साथ। ये सुनकर अमाने सैड हो जाता है। तुलसी बोलता है कि पर ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें डेट करूँ तो मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, पर क्या कुछ टाइम के लिए तुम इसे वन साइडेड ही रख सकते हो। ये सुनकर अमाने बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि कितना अच्छा है कि मुझे ऋषि से प्यार हुआ। इसके बाद वो दोनों स्कूल आ जाते हैं और समर ब्रेक की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी ऋषि नोटिस बोर्ड पर देखता है जहाँ उसे फायरवर्क फेस्टिवल का नोटिस दिखता है। ऋषि अमाने से बोलता है क्या तुम 22 अगस्त को फ्री हो। अमाने बोलता है हाँ। ऋषि बोलता है कि कैसा रहेगा अगर हम साथ में फायरवर्क फेस्टिवल में चले तो। अमाने बोलता है ठीक है, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद अमाने घर पर आ जाता है और वो कैलेंडर में 22 अगस्त का मार्क कर देता है। इसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा के साथ भी जाता है शॉपिंग करने, और वो तामाकुन के साथ कराओके भी जाता है जहाँ वो सैड होता है। तामाकुन उसे बोलता है क्या हुआ। अमाने बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर ऋषि में यहाँ होता है, लेकिन तामाकुन बताता है कि उसका रेस्टोरेंट है तो वो बहुत ज़्यादा बिजी है। अमाने घर पर आ जाता है और ऋषि के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि जब से हमारा समर ब्रेक स्टार्ट हुआ है मैं ऋषि से नहीं मिला। इसके बाद वो ऋषि से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन वो देखता है कि ऋषि बहुत बिजी है। तो मैंने सोचने लगता है कि मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता और मैं घर जाकर अपना होमवर्क करूँगा, और वहाँ से चला जाता है और घर पर अपना होमवर्क करने लगता है। तभी वो ऋषि को मैसेज करता है और बोलता है 22 अगस्त को 4 बजे मैं तुम्हें इंटेंस पर मिलूंगा। फाइनली वो दिन आ जाता है और अमाने उठकर रेडी हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो रास्ते में होता है, तभी वो वहाँ एक वेंडिंग मशीन देखता है और उसे ट्राई करता है। तो उसमें उसे एक बॉल मिलती है, जिसे जब वो ओपन करता है तो इसमें एक कैट की किचन होती है, जिसे देखकर अमाने बोलता है कि ये तो बिल्कुल तारों जैसे हैं और वो ये गिफ्ट ऋषि को देगा। इसके बाद अमाने इंटरेस पर पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद ऋषि से मिलेगा। तभी वहाँ ऋषि भी आ जाता है। ऋषि बोलता है कि I'm सॉरी और तुमने ज़्यादा वेट तो नहीं किया ना, लेकिन अमाने बोलता है नहीं, और तुम्हें देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। ऋषि बोलता है कि तुम ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा है। अमाने बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, और वो दोनों फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो एक जगह बैठ जाते हैं और खाना एंजॉय करने लगते हैं। ऋषि बोलता है कि हम उस स्टॉल पर चलेंगे, और वो खाने के बारे में बातें कर रहा होता है। अमाने बोलता है कि मैंने ये साइड तुम्हारी पहली बार देखी है,
और मुझे नहीं पता कि तुम्हें फेस्टिवल इतने पसंद है। रोजी बोलता है अमानी, जब तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। अमानी बोलता है सच में? रोजी बोलता है हाँ, और वो एक दूसरे को टेस्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उनके स्कूल के फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ अकेले ही हो और ये कितना बुरा है। और वो अमानी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी रोजी उन्हें रोक देता है और बोलता है कि अमानी मेरे साथ 5x देखेगा। उसके फ्रेंड बोलते हैं ठीक है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोजी अमानी को बोलता है कि चलो चलते हैं, और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी अमानी से कोई टकरा जाता है तो रोजी अमानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अमानी रोजी को बोलता है कि आई एम सॉरी, और मुझे लगा था कि हमारे स्कूल फ्रेंड्स वगैरह में साथ में देखेंगे तो उन्हें अजीब लगेगा, और इसलिए मैं उनके साथ जाने लगा था और तुमसे किया वो प्रॉमिस भूल ही गया था। रोजी बोलता है कोई नहीं, और तुमने बिना सोचे ही बोल दिया होगा, पर अगर तुम फिर भी उनके साथ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अमानी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ 5x देखना है। रोजी बोलता है ठीक है, और वो उसे एक प्लेस पर ले आता है और बोलता है कि ये सीक्रेट प्लेस है और यहाँ पर कम ही लोग आते हैं। तभी 5x स्टार्ट हो जाता है और दोनों 5x देखने लगते हैं। रोजी बोलता है कि पहले मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आता था, पर इस बार मैं तुम्हारे साथ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और नेक्स्ट ईयर भी मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। अमानी रोजी को देखता है और बोलता है सच में? और क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है? ये सुनकर रोजी कुछ नहीं बोलता। अमानी बोलता है कि सॉरी ये पूछने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दी करो और तुम इस बारे में भूल जाओ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी रोजी उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं, लेकिन जब समर ब्रेक था तो मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर मैं बहुत बिजी था तो मैं तुमसे मिलने नहीं पाया, और अपने फीलिंग्स को समझने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अमानी बोलता है मैं भी, और वो इमोशनल हो जाता है। रोजी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि रोने वाले हो। अमानी बोलता है ये सच है। तभी वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और 5x देखने लगता है। तभी अमानी रोजी को बोलता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तभी रोजी अमानी को किस कर लेता है। अमानी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है मैंने अपने लवर को किस किया है, और मैं फिर से करना चाहता हूँ। और वो रोजी को बोलने वाला होता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें वो बताते हैं कि 5x खत्म हो गया, तो सब अपने घर चले जाइए। अमानी बोलता है कि चलो चलता, वहाँ से जाने लगता है। तभी रोजी बोलता है कि क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकता हूँ? अमानी बोलता है कि इसके लिए तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी रोजी अमानी को किस कर लेता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। अमानी बोलता है कि हम अभी भी इसी रास्ते से आए थे, लेकिन अब मुझे अलग फील हो रहा है। रोजी बोलता है मुझे भी, क्योंकि अब हम लवर्स बन गए हैं शायद इसलिए। अमानी बोलता है हाँ, पर मेरा अभी घर जाने का मन नहीं है। रोजी बोलता है मेरा भी। इसके बाद वो दोनों लाइट हाउस के पास आ जाते हैं। इसके बाद अमानी रोजी को वो गिफ्ट देता है और बोलता है कि तुम इसे ओपन करो। रोजी जब उसे ओपन करता है तो उसमें वो किचन देखता है और बोलता है कि ये बिल्कुल तारों जैसी है। अमानी बोलता है हाँ, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। रोजी वो गिफ्ट देखकर खुश हो जाता है और बोलता है थैंक्स। इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं। अमानी बोलता है कि अब से तुम मेरा ख्याल रखना। रोजी बोलता है तुम भी। तभी सनराइज होने लगता है और वो दोनों सनराइज को देखते हैं और भी इंजॉय करते हैं, और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।